अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्ज़ी उगाने के लिए हमें किस किस्म की सॉइल की ज़रूरत होगी। हमें सिंपल सॉइल, कोकोपीट और गोबर की ज़रूरत होगी। अगर हम सब्ज़ी उगाने के लिए अपना मिक्सचर सही बनाते हैं मिट्टी का, तो हमारी सब्ज़ी टाइम से उगाती है। आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के बीज हैं जो कि हम अगस्त में इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत इजीली अगस्त में ग्रो हो जाती हैं, लेकिन इसे हमें सीडलिंग ट्रे में ग्रो करना होगा क्योंकि बराह रास्त धूप से ये सब्ज़ी जल्दी ग्रो नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से और कितनी मिक़दार में मिट्टी, गोबर और कोकोपीट चाहिए। तो एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा गोबर का और उसी का आधा हिस्सा हमें कोकोपीट का चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इसको बारीक करने की कोशिश करेंगे। जितना ये बारीक होगा, उतनी ही मिट्टी नरम होगी और हमारा पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। हम लोग बीज की जो बुआई है वो हम लोग ज़मीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ज़मीन में जब हम बीज को बोते हैं तो उसके साथ और भी जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, जिसकी वजह से हमारा बीज या तो मर जाता है या फिर छोटा सा प्लांट निकल के वो अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो बेस्ट आइडिया यही है कि आपने अगर सब्ज़ी का बीज ग्रो करना है तो उसके लिए हमें सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है। अब ये मेरे पास लगभग 150 खानों वाली सीडलिंग ट्रे है, जिसमें मैं अपना मिट्टी का जितना भी मटेरियल मैंने तैयार किया है वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। मैं इसको ट्रे को फुल कर लूँगी क्योंकि पानी देने के बाद मिट्टी बैठ जाती है और बहुत कम रह जाती है। तो इसको आप फुल कर लें मिट्टी से और अच्छे तरीके से फुल कर लेने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ बड़े बड़े हमारे पास मिट्टी के जो पत्थर टाइप के उन्हें हम साइड पर कर देंगे और बारीक मिट्टी को हम लोग ट्रे में फिल कर लेंगे। तो हमारी ट्रे तैयार हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले ब्रोकली का बीज लगाने जा रही हूँ। ये बीज है ब्रोकली का और साथ में इसके जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रोकली का बीज कुछ इस तरीके से होगा। आप इसको 1 बाय 1 एक एक खाने में ग्रो करें और बहुत नहायत आराम से आप थोड़ा सा मिट्टी में दबाते जाएं, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं दबाना है आपने। तो थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद हम लोग जो है ना बारी बारी इसको लगाते जाएंगे। सीडलिंग ट्रे का एक ये फ़ायदा भी है कि इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों के बीज ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब्ज़ी ग्रो करते हैं तो चंद पौधे हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल करें। आप एक वक्त में ही मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों को ग्रो कर सकते हैं ईज़िली, और दूसरा ये सब्ज़ियां बैक वक्त उगाती हैं और आप अपने गार्डन में जहाँ कहीं भी लगाना चाहते हैं तो उस मिट्टी को तैयार करके आप अपनी सब्ज़ी लगा सकते हैं। ये गोभी का बीज है जिसको अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह की वो जो अगस्त में लगने वाली सब्ज़ियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्ज़ियां अगस्त में लग सकती हैं इजीली। तो मेरे पास 2 किस्म के सैलड हैं, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, और हम लोग इस तरह की चीज़ों को इजीली अगस्त में जो है ना इस तरह की सब्ज़ी को ग्रो कर सकते हैं। तो इसको नहायत ग्रो करना नहायत ही आसान है। बस हमें सीडिंग ट्रे में लगा लेने के बाद शावर की मदद से हल्का हल्का पानी दे देना है और हमें इसको शेडी एरिया में रख देना है, किसी ऐसे एरिया में जहाँ दिन में कोई थोड़ी बहुत धूप लगती हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि एंड में मैं इसके ऊपर सिंपल गोबर डाल रही हूँ। ये मेरा जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब एंड में ट्रे के ऊपर सिंपल गोबर डाल लेती हूँ तो मेरी जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं और सारे के सारे ग्रो करते हैं। उसके बाद कुछ थोड़ा सा भूसा लेकर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और अब मैं भूसा क्यों डालती हूँ इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं शावर से पानी देती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि सीडलिंग ट्रे में जो मिट्टी काफ़ी नरम होती है, तो शावर से पानी देने के बाद वो सीड जो हमारा वो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा सीड डिस्टर्ब ना हो और मिट्टी को पानी भी मिल जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा भूसा ऊपर से स्प्रेड कर दें, और जब आप शावर से पानी देंगे तो आपका जो सीड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी डायरेक्ट पानी जो मिट्टी को
लगता है जब, तो हमारा जो सीड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें बहुत एहतियात करनी होती है। चंद एहतियाती तदबीर हैं, अगर हम उसको अपना लेते हैं तो हमारा जो है ना सीड है जो अच्छे से ग्रो करता है और पौधा टाइम से निकल आता है। तो ये सब्ज़ी लगाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर सब्ज़ी लगानी है तो सीडलिंग ट्रे में ही लगाएं। कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं जो सीडलिंग ट्रे में नहीं भी लगती, जैसे कि धनिया हो गया। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ज़मीन में बराह रास्त धनिया को लगाऊंगी, और उसके लिए मैं ज़मीन की अच्छे से गुडाई कर लूँगी। और गुडाई कर लेने के बाद इसमें खाद का जो है ना खाद का यूज़ करूँगी, और कोकोपीट का भी यूज़ करूँगी। खाद और कोकोपीट से ये होता है कि एक तो ज़मीन की खुराक कुछ अच्छी हो जाती है पौधे के लिए, और कोकोपीट से भी जो है ना काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है आपको। ज़मीन आपकी जब जितनी नरम होगी, आपका पौधा और आपका बीज जितने ही अच्छे से ग्रो करेगा और टाइम से ग्रो करेगा। तो हमें जो है ना पालक और धनिया, इनके बीज बराह रास्त ही ज़मीन में लगाने चाहिए। और कुछ हमारी जो सब्ज़ियां हैं और उनका बीज जो है ना हमें सीडलिंग ट्रे में ही ग्रो करें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होता है कि जब हम इनको जब वो उगाते हैं सीडलिंग ट्रे में, तो जब हम उनको ज़मीन में लगाते हैं तो उनका एक परफेक्ट फासला बनता है। और एक और जो बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने अपनी ज़मीन की गुडाई करते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं, उनमें हम लोग अपना पहले से लगा हुआ पौधा लगाते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि ज़मीन से निकली हुई मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ अक्सर पौधे को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो हमारा जो सब्ज़ी का पौधा है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो हम लोग जब हमारा पौधा अच्छे से निकल जाए, 1 इंच या 3-4 इंच का हो जाए, तब हमें उसे ज़मीन को साफ़ करके गुडाई करके क्यारी बनाकर उसमें लगा देना चाहिए। और अगर हम लोग सब काम टाइम से करते हैं तो हमारे जो फलों के या पौधों के जितने भी प्लांट्स हैं वो टाइम से निकल आते हैं, और हमें सीज़न के हिसाब से जो है ना वो सब्ज़ी घर पर ही मिल जाती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ सीड्स लगाना ही और उनका तरीका बताना चाह रही थी, क्योंकि अभी जो अगस्त का मौसम है इसमें कौन कौन से सीड्स लगते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि आप अगस्त के महीने में कौन सी सब्ज़ी के बीज लगा सकते हैं। आप ये सब्ज़ी अगर आपके पास खुली जगह मौजूद है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की छत पर बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में भी इन सब्ज़ियों को लगा सकते हैं। बस अगस्त के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगती हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा पौधा भी निकला नहीं है, मैं सिर्फ बीज लगाने की वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग भी टाइम से अगस्त के महीने में जो सब्ज़ी आपको चाहिए वो लगा लें। और ये पिक्चर्स हैं, ये सारी सब्ज़ियां जितनी भी मैं पिक्चर्स शो कर रही हूँ आप इजीली अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। ये सब्ज़ियां आप घर की छत पर बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में भी लगा सकते हैं, इजीली ग्रो होने वाली सब्ज़ियां हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।